हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए फिर से एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो आप लोग को वेरिएशन थ्योरम पर बेस्ड होगा। वेरिएशन थ्योरम आखिर होता क्या है वो हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। यदि जो भी यानी वेरिएशन थ्योरम होता क्या है नहीं जानते हैं तो वह आप लोग पहले जा कर के वेरिएशन थ्योरम को देख लेंगे, ताकि क्या होगा इस न्यूमेरिकल को बनाने में आसान होगा। देखिए आप लोग को मैकेनिक्स में जो है आप लोग को वेरिएशन थ्योरम पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आता है। तो देखिए उस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल लिए हैं और यह न्यूमेरिकल आप लोग को देखिए क्या कहता है। कैलकुलेट द पोजीशंस ऑफ रिजल्टेंट अबाउट द पॉइंट ए एज शोन इन द फिगर बिलो। यह आपका जो फिगर दिया गया है इस फिगर में इस पॉइंट ए पर आपका रिजल्टेंट का पोजीशन क्या होगा उस पोजीशन को ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको ज्ञात करेंगे कैसे। तो आप लोग को रिजल्टेंट का सॉल्यूशन में देखेंगे कि आप लोग को रिजल्टेंट का एक फार्मूला मालूम होना चाहिए कि रिजल्टेंट का आखिर फार्मूला होता क्या है। देखिए रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, यानी सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है आपका फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए देखिए, और इसमें आपको ये समझना है कि यदि एक्स एक्सिस राइट साइड जाएंगे, मतलब इधर जा रहे हैं ये राइट साइड आपका है, इस साइड यदि जाएंगे तो फोर्स को प्लस लेंगे, और यदि आपका फोर्स यदि इस साइड रहेगा मतलब आपका अपोजिट साइड रहेगा तो फोर्स को आप नेगेटिव क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका फोर्स जो है आपका, और वह फोर्स हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए इस फिगर को, ये तो आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ से हम फिर से इस फिगर को बना लेते हैं। देखिए ये आपका जो है ये आपका 8 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है। यहाँ से आपका जो फोर्स है ये आपका 20 न्यूटन का है। और देखिए इसमें आपका एंगल छोड़ दिए हैं, यहाँ एंगल आपका 30 डिग्री का है, और यहाँ जो आपका एंगल जो दिया है ये एंगल आपका जो है 60 डिग्री दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो यहाँ आपका ये फोर्स जो आपका 30 डिग्री है, तो ये आपका क्या है, ये फोर्स न तो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है न ही वाई एक्सिस के अलोंग है। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स को कंसीडर कर लेंगे। तो इसके लिए हम दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। देखिए एक कंपोनेंट आपका इधर जो होगा, जो भी एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट लेते हैं वह कॉस में लेते हैं। ये होगा आपका 20, ये आपका जो 20 ये 20 लिखेंगे कॉस आपका, ये एंगल कितना है, ये एंगल लेंगे 30 डिग्री, और इधर होगा आपका 20 साइन साइन 30 डिग्री। यही एंगल दोनों में कंसीडर करना है। अब देखिए यहाँ तो आपको फोर्स दिया ही है 60 न्यूटन, और यहाँ का आपका फोर्स है 40 न्यूटन का, जो आपको ये एंगल जो है आपको बना रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री का बना रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट तोड़ लेंगे। इधर आपका कितना होगा 40 साइन 60 डिग्री, और इधर होगा आपका 40 सा, इधर कॉस होगा ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम कॉस लेते हैं, कॉस होता ही है। अब देखिए इधर है आपका 50 न्यूटन। तो अब हमको यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकालना है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए कितना फोर्स है, यहाँ से जल्दी गिनती करते हैं। ए बी सी डी पहले कंसीडर कर दीजिए। चलिए ए से ही हम देखते हैं। एक्स एक्सिस आपका इधर है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या लेंगे फोर्स को, नेगेटिव बोले थे ना, नेगेटिव लेंगे। ये आपका कितना होगा 40 cos 60 डिग्री। इसके बाद देखिए आपका ये आपका प्लस में हो जाएगा क्योंकि राइट साइड जा रहे हैं। अब देखिए ये आपका फोर्स जो है एक्स एक्सिस कितना होगा +20 cos 30 डिग्री। अब देखिए ये आपका लेफ्ट साइड आ रहे हैं ना, तो लेफ्ट साइड क्या लेंगे -60। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये कैलकुलेशन निकल के आएगा 12.67 न्यूटन। आप चाहेंगे तो कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। आपके लिए ये कैलकुलेटर एग्जाम में क्या रहता है, अलाउ रहता है, तो आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अब हमको निकालना है
सिग्मा एफ वाई मतलब वाई एक्सिस। इसमें भी यह रूल लगेगा, देखिए कि जब आप क्या करेंगे कि ऊपर का फोर्स देखेंगे, जो आपका वाई एक्सिस ऊपर जो होगा राइट साइड क्या आप ऊपर बोलिए, ऊपर में प्लस लेंगे फोर्स, और यदि आप फोर्स यदि नीचे है तो उसका वैल्यू नेगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, इसमें देखिए आपका यहीं से स्टार्ट कीजिए, यहाँ क्या आपका नीचे वाला ये आपका नीचे है ना, तो लेंगे -40 साइन 60 डिग्री। अब देखिए इधर आपको तो एक्सिस हो गया, इधर देखिए वाई एक्सिस, ये आपका क्या है प्लस लेंगे 20 साइन 30 डिग्री। और है, और आपका कहीं नहीं है। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू आपका निकल के आएगा 6.53 न्यूटन। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हम कैलकुलेट किए हुए हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा आपका। नहीं तो एक बार आप लोग को दिखा देते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए माइनस दिख रहा है, -40 साइन को दबाएंगे साइन 60 प्लस है 20 साइन 30। देखिए इसका वैल्यू आपको निकल के आ रहा है माइनस आपका 24.6 आ रहा है। कहीं गलती कर दिए क्या? देखिए एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। -40 साइन 60 प्लस 20 साइन 30, इसका वैल्यू आपका -24.6 आएगा। ये आपका गलत है, 24.64 माइनस में ये न्यूटन। ये आपका आया, यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका इतना न्यूटन आ गया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। आपका रिजल्टेंट सिग्मा एफ आर लिखेंगे, और इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका वैल्यू सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना निकला है, 12.67 का स्क्वायर करेंगे प्लस -24.64 का स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो वैल्यू आपका निकल के आएगा अंडर रूट में 12.67 का स्क्वायर प्लस 24.64 का स्क्वायर। देखिए इसका जब वैल्यू निकालेंगे आप लोग, रूट अंडर में से गलत बता दे रहा है ये कैलकुलेटर। देखिए इसको पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 12.67 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 160.52, और इसका निकाल लीजिए, इसका कितना होगा 24.64 का स्क्वायर। इसका वैल्यू होगा 607.12। ये आपका रूट अंडर में है, रूट अंडर में लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, जब इसका वैल्यू निकालिए, इसको जब वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, पहले इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 160.52 प्लस 607 पॉइंट कितना है 12, जब इसका जोड़ेंगे तो आपका 667.64, 667 छः से 700 कितना है 767.64। अब इसका क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल दीजिए। अंडर रूट 767.64। देखिए इसका वैल्यू आपका निकल रहा है 27.70, और ये आपका फोर्स है ना, तो फोर्स आपका न्यूटन। देखिए आपका रिजल्टेंट भी निकल गया, आपका सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई का वैल्यू निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे
कि आपका रिजल्टेंट जो है कितना एंगल से रोटेट करेगा, उसके लिए क्या है कि हमको एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल के लिए आपका फार्मूला होता है, मतलब डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन जो है किस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट रोटेट करेगा। तो इसके लिए फार्मूला निकालते हैं, टेन अल्फा बराबर जो होता है आपका सिग्मा एफ वाई बट्टा सिग्मा एफ एक्स होता है। ये फार्मूला होता है। ये अल्फा क्या है आपका, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई के बीच का एंगल होगा। तो देखिए यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ सिग्मा एफ वाई का वैल्यू कितना निकला है आपको, -24.64 अपॉन आपका सिग्मा एफ एक्स वैल्यू निकला है 12.67। देखिए ये आपका मॉडुलस है, तो इसका जो वैल्यू बाहर जब भी निकलता है वैल्यू आपको पॉजिटिव ही निकलता है। तो यहाँ से देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, भागा 12.67। देखिए इसका वैल्यू निकलेगा आपका 1.94। अब देखिए हमको निकालना है एंगल ना, कि कितना एंगल से रोटेट कर रहा है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स कितना 1.94। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए हम कैसे निकालेंगे, पहले शिफ्ट दबाएंगे कैलकुलेटर में, फिर 10 दबाएंगे, ये आपका इन्वर्स में चल जाएगा, लिखेंगे 1.94। देखिए इसका वैल्यू आपका निकलेगा 62.73, 62.73 डिग्री निकल गया। ये आपका एंगल क्या है, ये आपका अल्फा जो निकला है 62.73 डिग्री। ये आपका नहीं रिजल्टेंट आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फोर्स जो है उसके बीच का एंगल है। लेकिन हमको निकालना है आपको पोजीशन की, रिजल्टेंट का पोजीशन आखिर होगा कहाँ। देखिए इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पोजीशन निकालने से पहले आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा पॉइंट ए पर, मोमेंट एट ए। देखिए अब इसके लिए रूल है कि जो भी यानी जिस पॉइंट से हम यानी कि निकालेंगे मोमेंट, उस पॉइंट से आपका जो भी फोर्स जुड़ा होगा, उस पॉइंट से आपका जो भी फोर्स जुड़ा होगा उस फोर्स को क्या करेंगे, यानी कि हम मोमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब जिस पॉइंट से आपका जो भी फोर्स आपका ज्वाइंट रहेगा, जिस पॉइंट से हमको फोर्स रिजल्ट यानी कि मोमेंट निकालना है, उस फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए आप लोग, इस पॉइंट से आपका क्या है कि आपका ये फोर्स 50 न्यूटन वाला और ये आपका 60 न्यूटन क्या है, इस पॉइंट से आपका जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको पॉइंट ए से ही क्या निकालना है, रिजल्टेंट का पोजीशन निकालना है। तो अब मोमेंट भी हम यहीं से निकालेंगे। तो आपको सिर्फ जो है आपका ये 20 न्यूटन वाला क्या होगा कि कंसीडर करेंगे। तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, ये लेंगे फोर्स, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लेंगे। तो देखिए कितना होगा आपका 4 इंटू कितना होगा 20 cos 30 डिग्री। जब इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो आपका इसका वैल्यू जो आएगा 69.28 न्यूटन आएगा, न्यूटन मीटर। ये आपको क्या निकल के आ गया, यानी कि मोमेंट निकल के आ गया। हमको तो निकालना है पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वैरिग्नन थ्योरम का। क्या यूज करेंगे, वैरिग्नन थ्योरम, यूजिंग वैरिग्नन्स थ्योरम। वैरिग्नन थ्योरम का यूज कीजिए। वैरिग्नन थ्योरम क्या कहता है, मोमेंट जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वह और आपका रिजल्टेंट मोमेंट जो होगा, रिजल्टेंट मोमेंट के बराबर होगा। यहाँ देखिए ये आपका एक्स जो है, ये आपका एक्स क्या बता रहा है, पोजीशन, रिजल्टेंट पोजीशन, रिजल्टेंट पोजीशन बता रहा है आपको, ये रिजल्टेंट पोजीशन बता रहा है। तो देखिए आपका ये मोमेंट जो निकला था 69 था आपका 69.28 न्यूटन, 69.28 न्यूटन। और यह आपका रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आपको जो निकला है 27 देखिए यहाँ 27.70 न्यूटन। यहाँ से क्या करेंगे, गुना कर दीजिए 27
7 न्यूटन गुना एक्स से। तो अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब हमको एक्स निकालना है, यही आपको कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन में निकालने के लिए। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 69.28 में भाग दे देंगे 27.7 से। तो आपका ये भागा देने पर जो आपको निकलेगा, देख लीजिए, 69.28 भागा 27.7, यह आपको निकल के आएगा 2.50 मीटर। यह आपका निकल के आ गया 0 मीटर, यानी कि 2.5 आपका मीटर निकल के आया है। लेकिन हमको निकालना, ये पोजीशन तो आपका निकल गया, लेकिन आपको फिगर में कैसे दिखाएंगे। जो आपको फिगर ये दिया था, इस तरह से इस फिगर में हमको दिखाना है। तो आपका पॉइंट तो ए था, ए से हम दिखाएंगे। और देखिए, आपका मोमेंट जो निकल था, मोमेंट आपका क्या था, पॉजिटिव में है ना। तो हम मोमेंट को देखेंगे कि मोमेंट हमारा जो है किस डायरेक्शन में है। तो आपका पॉजिटिव है, तो आपको बताया था कि जो भी पॉजिटिव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो आपका रिजल्टेंट भी जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। तो देखिए, एंटी क्लॉकवाइज आपको कहने का मतलब इस तरह से रोटेट करेगा ना, इस तरह से रोटेट करेगा। तो आपका रिजल्टेंट होगा कहाँ, इस पॉइंट से हम रिजल्टेंट जो लेंगे, आप इधर लेंगे कि इधर लेंगे कि इधर लेंगे, इसी पॉइंट से लेना है। तो हम यदि इधर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपका इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ आपको मान लीजिए 2.5 आपका मीटर, ये आपका यही एक्स है, आपका इतना दूरी है। तो आपको एक्स एक्सिस आपका इधर हो, एक्स एक्सिस इधर होगा और वाई एक्सिस आपका इधर होगा और रिजल्टेंट आपका इधर होगा। ये आप क्या है, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से ये आपको इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ये आपका जो है सिग्मा एफ आर, यह आपको कितना एंगल से बना रहा था, अभी अभी आपको एंगल निकाले थे ना, रिजल्टेंट का एंगल कितना था, 62.73। देखिए यहाँ 62.73 डिग्री है, यह आपका होगा 62.73 डिग्री। यह आपका है सिग्मा सिग्मा एफ वाई, जो आपका वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ वाई का वैल्यू आपका है -24.64 -24.64 न्यूटन है। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि इधर जो आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स कितना है, 12.67 12.67 आपका इतना है आपका। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इधर आपका क्या होगा कि कॉस, इधर होगा आपका साइन। तो यहाँ पर लिखाएं, लगाएंगे कितना, 24.64 साइन कितना, 62.73 डिग्री, और इधर लगाइए कॉस 62.73। अब हम निकालेंगे, तो अब यहाँ से आप जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपका रिजल्टेंट वही जो आपका आया था 27.7, ये आपका इतना निकल के आ जाएगा। तो यही आपको फिगर में क्या करना था, दिखाना था, और ये आपको एक्स निकालना था। जो आपका एक्स निकल के आया है 2.50 मीटर। तो चलिए, आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन लेकर वैरिग्नेन थ्योरम पर ही बेस्ड। और तब वहाँ यानी कि पार्ट टू होगा आपका। ये पार्ट 1 में ये न्यूमेरिकल था, ये आपका क्या था, रेक्टेंगुलर टाइप। अब आगे आपका नेक्स्ट टाइप का लेके आएंगे। तो चलिए, आप लोग आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।